सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक और जो है रविवार की सुबह के समय पर हमें ऐसे प्रार्थना में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह का कृपा हम सबके जीवन के अंदर जो है आने के लिए, और प्रभु का कृपा हमारे परिवार में, हमारे मंडली के साथ जो है जितने भी लोग जो है हमसे जुड़ा हुआ है उन हर एक लोगों के अंदर रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा यीशु धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और रविवार प्रभु जी आपने हमारा जीवन को देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु अलग अलग जगहों से हमारा साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़ा हो गया हमारा प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनका जीवन को धन्यवाद देते हैं। यीशु को जानने के लिए प्रभु आपने उनको सहायता किया है, नरक से उनका जीवन को बचाने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज प्रभु जितना भी लोग हमारा साथ जो प्रार्थना में जुड़ जाता है उन हर एक लोगों के ऊपर आपका कृपा और आशीष रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपका हर एक प्रकार के वायदा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की हमारी प्रार्थना को आशीष करे, जुड़ने वाला हर एक लोगों को आप सहायता कर प्रभु जी। महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन, 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 आमीन।
प्रभु का प्रेम गिरा हुआ है। इसलिए अपना हालात को देखकर अपना हाथों को सिर के ऊपर रखकर बोल लीजिए, मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर का, मेरे सृजनहार का प्रेम गिरा हुआ है। इसलिए दुनिया का कोई भी ताकत मुझे हिल नहीं सकता है। कोई भी मुझे कुछ संदेह बोलकर मुझे डरा भी नहीं सकता है। हालेलुया, क्योंकि मेरा सृष्टिकर्ता का प्रेम मेरे ऊपर गिरा हुआ है। मेरा सृष्टिकर्ता मुझे चुना हुआ है। हालेलुया, प्रभु का दास को पौलुस को पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा वो दर्शन दिया है कि मैं और आप एक साधारण लोग नहीं है। हालेलुया, हम प्रभु का हाथों से चुना वाला लोग है, प्रभु का दया से चुना वाला लोग है। उसके नीचे में ऐसे लिखा हुआ, उसके नीचे अब थोड़ा पड़ेगा, हालेलुया, मेरे हालात के ऊपर मैं ले रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, मेरे समस्या के ऊपर मैं ले रहा हूँ, मेरे माहौल के ऊपर, मेरा कौन सा अवस्था है उस अवस्था के ऊपर प्रभु के सामर्थ वाला बात, आमीन। और अब शब्दे निकाल, अब शब्द जो लोग अन्य भाषा, अब पवित्र आत्मा का अन्य भाषा पढ़ दिया, अन्य भाषा में आराधना करो, निकाल, अब शब्द ले निकाल, सामर्थ वाला हाथ, ओ सामर्थ वाला वचन मेरे और आपके अंदर खिला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को बुलाइए, ओ पवित्र आत्मा, ओ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। बनाने के इस समय में परमेश्वर पूर्णता का खुशी होती है। You know, in the world, everywhere people are in frustration, disappointment, and so much frightening regarding their coronavirus, as well as their dear ones are dying every day. और इन दिनों पर जो दुनिया में हर एक लोग जो बहुत खतरा से जा रहा है और परेशानी से जा रहा है। कुछ लोग जो कोरोना वायरस के द्वारा और इस कोरोना वायरस के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन चले गए हैं, उनके द्वारा उनका परिवार भी आज बहुत दुखित है। No one able to handle this problem so far. और कोई किसी को भी अभी तक जो है एक काम को रुकने के लिए किसी के पास जो कामयाबी नहीं पाया है। What I heard is that 1969 this coronavirus have been found out, but still not yet would able to find the solution, answer or medicine. और ऐसे सुनने में आया है कि 1969 में ये कोरोना वायरस जो है हुआ था, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक जो है इसका परिपूर्ण प्रकार की दवाई को अभी तक नहीं बना पाया है। More than the what is the word, atom power or military power or any force in the world, this corona invisible, this fellow is attacking the humanity and killing the humanity. और जो है न्यूक्लियर बॉम्ब से या और कोई बॉम्ब से लोगों को मारने से भी ज्यादा जो है ये अनदेखा वाला एक कीटाणु के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन जो है अभी नाश में चला गया है। I don't want to say that this is the hand of God, but God knows all these things. तो मैं ये बताना इच्छा नहीं करता है, ये परमेश्वर का ओर से आया है, लेकिन मैं बोलना चाहता है कि परमेश्वर सब जानते हैं। Because now the world full is controlled by the devil, that is the word says. अभी प्रभु का वचन पर ये बताया है पूरा दुनिया जो है शैतान के शासन में चलता है। Hebrews chapter 5 verse 19 says that the full world is under the sway of the wicked devil, that the word says. इब्रानी 5 अध्याय का 9 वचन पर जो लिखा गया है या 5 का 19 में बताया है कि
ये पूरा दुनिया जो है शैतान के कब्जे में है, ऐसे लिखा है। So devil is creating all these mysterious things to destroy the humanity. और जो मानव को नाश करने के लिए शैतान ऐसे अलग अलग प्रकार की जो है दो अलग अलग प्रकार की बातों के द्वारा शैतान आता है। Because devil's strategy is to destroy or destructive strategy. That is what his work always. क्योंकि हमेशा देखते हैं शैतान हमेशा काम को बिगाड़ने के लिए शैतान आता है। But at the same day, Lord came to give us life and abundant life. लेकिन साथ ही साथ जो परमेश्वर आया है हमें जीवन देने के लिए और समृद्धि का जीवन देने के लिए आया है। In other ways, wherever God's hand is not available, there devil will prevail to do the destructive work. और जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के हाथ नहीं पहुँचा है उसी जगह में जो है शैतान अपना हाथ डालकर उस जगह को नाश करेगा। In the book of Exodus chapter 12 says that, you know, the land of Egypt, while Israelites, God's children were there, we see that there is this type of one destructive force prevail work over there, and lakhs of people killed in the land of Egypt among Egyptians. और जो निर्गमन के किताब उसका 12 अध्याय में जो लिखा गया है जब इस्राएली लोग मिस्र में रहने के समय पर वहां पर एक बहुत प्रकार का एक बड़ा महामारी वहां पर जो हुआ है ऐसे वहां पर लिखा है। From the top to bottom, all the houses attacked by this destructive force except God's children's houses. और वहां पर जो है ये जो है नाश करने वाला ये शक्ति है महामारी है वो जो है हर एक घर के अंदर आए हैं, ऊंचे परिवार से लेकर जो है सबसे गरीब परिवार तक आए हैं, लेकिन इस्राएल लोगों का घर को बिल्कुल नहीं छुआ था। God has separated God's children's house by the blood of the lamb, blood of the lamb. और जो है प्रभु ने इस्राएली लोगों को परिवार को जो है अलग किया गया था मेमने के लहू के द्वारा। Oh, today also we have the blood of the lamb, that is the blood of Jesus Christ. आज भी ये मेमना का लहू मिलता है और मेमना है यीशु मसीह का लहू। By faith we have to look into the cross and claim his blood covenant protection upon us so that no evil force would touch us. हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो है अपने नजर को डालते हुए और इस यीशु मसीह का लहू को विश्वास में अपने ऊपर जो है क्लेम करना है ताकि जो है कोई प्रकार का शैतानी शक्ति जो है हमारे जीवन को बिल्कुल नहीं छुएगा। So we encourage every one of you to spend more time with the word and prayer and claim God's blood protection upon you. और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं इन दिनों में ज्यादा प्रार्थना के साथ जो वचन के साथ रहना है और यीशु मसीह के लहू का शक्ति को जो है अपने शरीर में जो है सुरक्षा के कवच जैसे जो है आप उसमें डालकर रहना है। Same time we have to follow the instruction of the health workers and government. और साथ ही साथ जो है हमारा सरकार की आज्ञा को मानना है और जो है जो हेल्थ वर्कर्स है वो लोग बोलने वाला बातों को हमें अंगीकार करना भी है। Now let us go to the word of God for a while. और अभी जो है हम प्रभु का वचन की तरफ जो है हम जाएंगे। Today is the Easter day. और आज वे पुनरुत्थान का दिन है। We believers are not celebrating the Easter, but anyhow, since all over the world, Christians are celebrating it. Now we are going to see the purpose of meaning of the Easter, and we are going to receive the blessing of that Easter. जो पूरा दुनिया के मसीह लोग जो है ईस्टर को जो है पुनरुत्थान का दिन को मनाता है, लेकिन जो हम लोग विश्वासी लोग होने के कारण जो है उसको एक त्योहार के रूप से नहीं मनाता है, लेकिन जो है उस पुनरुत्थान के आशीष को हम जो है हम लेते हैं, लेकिन वचन जो है क्या बोलता है उसको बारे में हम जो है थोड़ा देखेंगे। In the outside religion, they have so many what is it called certain important days for their festivals. और जो है जैसे अलग-अलग धर्म में जो है
उनका जो है त्योहार जो है अलग अलग दिन पर जो होता है, But like that, there is no festival in the Christian realm. लेकिन जो है मसीही में ऐसे प्रकार का एक त्योहार जैसे नहीं है In the normal Christians world, people are conducting like what is it called festival. लेकिन जो है साधारण मसीह लोग, मसीह भाई बहन है, वो लोग इसको एक त्योहार के रूप से मनाता भी है। Actually, it should not celebrate like what is it called festival, but rather we have to every day experience the value of His resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान को साल में एक बार जो है त्योहार के रूप से मनाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हर दिन जो है अपने जिंदगी में हमें उसको महसूस करना चाहिए। Yeah, so much blessings are there through His resurrection. और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा बहुत प्रकार की आशीष जो है हमें मिलता है। That blessings we have to enjoy it, experience it every day in our life. वो आशीषों को हर दिन जो है हर समय पर हम उसको जो है अंगीकार करना है और उसको एंजॉय करना चाहिए। That is why I said we are not do it as a celebration. तो इसलिए मैंने कहा है हम एक त्योहार के रूप से इसको नहीं मना रहा है। Okay, now let us go to the word of God. Romans, I may quote some references. Difficult to find out every references for you, but anyhow you can note down, then later on you can read out and find the meaning more. लेकिन आज जो हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, सारे वचनों को पढ़ने के लिए शायद नहीं होगा, और जो आप लोग इस रेफरेंस को एक किताब में लिखे रखना है ताकि जब भी जरूरत हो तो है आप उसको निकाल कर आप उसको पढ़ सकता है। We are going to see the blessings of His resurrection. तो आज पुनरुत्थान के आशीष के बारे में हम जो देखने के लिए जाता है। Romans chapter 1, the beginning 1 to 3 verses talking about so much things. Main point is that by His resurrection He has proved Himself that He is the Son of God. और जो पुनरुत्थान के बारे में यहाँ पर जो लिखा गया है कि यीशु मसीह ये पुनरुत्थान के द्वारा जो है कुछ बातों को प्रभु ने जो प्रस्तावित किया है, प्रूफ किया है कि मैं जो है प्रभु है। Amen. Son of God. Hallelujah. मैं जो परमेश्वर का पुत्र है। So there are so many people so far died and buried at the what is it called, burial ground. और बहुत सारे लोग जो जन्म हुआ है और बहुत सारे लोगों को जो है कब्रिस्तान पर जो है दफनाया है। But only Jesus only resurrected so far. लेकिन जो है सिर्फ यीशु मसीह ही ये पुनरुत्थान जो है पाया है। No other religious leader, great people or big or small or any level of people so far resurrected. और कोई धर्म के लोग या और कोई जो है शासन का वाला लोग या और कोई बड़े वाला व्यक्ति की कोई भी ऐसे पुनरुत्थान को नहीं पाया है। But God sent His Son Jesus for dying for our sins, then buried, then third day He has resurrected. और जो प्रभु ने अपना पुत्र को जो है दिया है ताकि वो जो है दुनिया पर आकर अपने जीवन को क्रूस पर जो है दिया और उसको दफनाया गया था और तीसरा दिन में और मृत्यु में से जीवित पाया है। By His resurrection, God has proved that He is the Son of God. और उनका पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने ये स्थापना किए हैं, ये परमेश्वर का पुत्र है। He is worthy to what is called save us. ये जो है हमें छुटकारा देने का लायक है। He is eligible to be saved us. वो ये छुटकारा देने के लायक वाला व्यक्ति है। So trustworthy to believe upon so that you can experience salvation in your life. हम जो है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं ताकि उसके भरोसा करने के द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो है उद्धार भी मिल जाता है। Dear ones, understand that our Lord is not like any religious leader, but He is totally different. He is resurrected. He has got victory upon the devil and death. और प्रिय लोग जो है आज हमको जानना चाहिए यीशु मसीह एक बाकी साधारण जो है एक गुरु जैसे नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जीवित उठा है और पुनरुत्थान पाया गया परमेश्वर है। I tell you, mainly there are three forces have tried to
kill Jesus and put him in the burial ground. और 3 प्रकार की शक्ति जो है यीशु मसीह को कब्रिस्तान के अंदर जो है पकड़ के रखने के लिए कोशिश किया है। One is devil. Lucifer tried his best to kill Jesus. और पहला है लूसीफर जो है यीशु मसीह को जो है मार के रखने के लिए कोशिश किया है। Second, the religious forces tried to put him die. That is why the Jewish people, as the leader as the representative of all the religion, Jewish people came forward to kill him. और यहूदा धर्म के लोग जो है वो लोग आया है यीशु मसीह को मारकर जो है उसको हमेशा खबर के अंदर रखने के लिए कोशिश किया, इसलिए वो लोग जो है यीशु के ऊपर इतना बड़ा इंजाम लगाया था। Third one, Roman Empire. That party also came forward as the representative of all the political representative. और उसी समय का जो है रोमी शासन जो है एक शासन जो है एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू का कर आया और यीशु मसीह को हमेशा के लिए वो ऐसे बांध कर So what I want to tell you is that 3 forces. One is devil, second is religion, third is political power. 3 forces tried their best to put him on the cross and die and kill him like that. और 3 प्रकार का शक्ति जो है यीशु मसीह को जो है रोकने के लिए कोशिश किया है। एक है उनका जो यहूदी धर्म वाला व्यक्ति, और दूसरा है जो शासन वाला शासन, और तीसरा है राजनीति भी यीशु को ऐसे बांध के रखने के लिए कोशिश किया। In our life also these 3 forces, either one now दूसरा another time will come to attack us. और हमारे जीवन में भी कभी ऐसे ये 3 शक्ति में से कोई न कोई शक्ति जो है हमारे जीवन को ऊपर भी हमला करने के लिए आएगा। But remember that Jesus has got out and broken all these forces and he came out and got victory upon these 3 forces. और जो यीशु मसीह ये तीनों जो है बंधन से जो बाहर आया और जो है यीशु मसीह बाहर आकर जो है विजय पाया है। So whatever forces are trying to troubling you today, no problem. Look unto Jesus. The victorious Jesus, there is victory upon you. आज जो है कोई भी प्रकार का कुछ ना कुछ प्रकार का शक्ति जो है आपके खिलाफ में जो है काम करता होगा, लेकिन जो है आप निराश नहीं करना है, आपका नजर यीशु के ऊपर रखना है, आप विजय पाकर ही रहेगा। Jesus has taken victory upon all your forces, all your enemies. और जो यीशु मसीह जो है सारी शत्रु के ऊपर जो है यीशु मसीह ने विजय को पाया है। Last 2 verses. रोमी उसका 4 अध्याय का आखिरी 2 वचन को पढ़ेगा। रोमी 4 अध्याय का लास्ट वाला 2 वचन को। Amen. He has delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. For our justification he has resurrected. लिखा है हमारे हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु जिलाया है। What is the meaning of justification? तो ये धर्मी ठहराने का मतलब क्या है? जो एक गलत नाम जो है हमारे ऊपर जो है एक आरोप लगाया गया है, उस आरोप से मुझे बाहर कर मुझे जो साफ करता है, तो उसके लिए साफ करेगा तभी मैं धर्मी जो है ठहराया जाता है। So far we have been under the sinful bondage and we were known as sinners as per the word of God. और वचन के द्वारा हमें जो है ये पाया जाता है हम लोग जो है पापी लोग हैं। Sinners means we were influenced by the satanic force. पापी का मतलब है शैतान का जो इन्फ्लुएंस जो है हमारे ऊपर जो है हुआ है, उसी के द्वारा हम जो है पापी बन गए। Under his grip only we have been walked so far. और अभी तक जो है हमें शैतान के उस बंधन के नीचे हमने जो चला है। His all wickedness and sinfulness were ruled all over us. और शैतान के सारी प्रकार की दुष्टता उनके चाल जो है हमारे ऊपर जो है हो गया था। But Jesus came down and taken all our sins in order to cancel all our sinfulness from us. और जब यीशु आया है वो उसका धार्मिकता के कारण जो है हमारी सारी पापों को प्रभु ने जो है धो डाल दिया है। God arranged his beloved son Jesus to
remish our sins. और जो प्रभु ने अपना पुत्र को जो है दे दिया है ताकि उसके लहू के द्वारा हमारा जो शुद्धि हो जाए। When we have accepted God's provision of God, sacrificial Jesus' death on the cross, automatically we have been cleansed, washed away, and as per this word, we have been justified. और यीशु मसीह का जो है यीशु मसीह का मृत्यु को जब हमने विश्वास किया है, उस विश्वास करने के द्वारा जो है यीशु मसीह का जो है धार्मिकता हमारे ऊपर आकर जो है मेरे जीवन के सारे पाप का कामों को प्रभु यीशु मसीह ने धोकर शुद्ध कर दिया है। Taken out all the wickedness, unrighteousness from us, then He has justified us. He has implanted His righteousness upon us. और मेरे ऊपर के सारी अधार्मिकता को प्रभु ने निकाला है। निकालने के बाद जो है मेरे अंदर परमेश्वर ने अपना धार्मिकता को जो है छोड़ दिया है। Hallelujah! What a great privilege we have through His resurrection. देखो कितनी अच्छी कितनी जो भली बातें जो है यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें जो है मिलता है। If Jesus died and no more resurrection, then no usage of remission of sin, no usage of justification. अगर जो है यीशु मसीह जो है पाप से जो यीशु मसीह पाप से मृत्यु में से जो नहीं जिराया होने से हमें जो है धार्मिकता नहीं मिलता था। But Jesus resurrected and He got victory upon wickedness, sinfulness, so that as per God's point of view we have been justified. और यीशु मसीह जो है पाप के ऊपर विजय पाया है और जो है अपना उसका मृत्यु के ऊपर विजय पाया है, उसी के द्वारा जो है आज उसके द्वारा जो है आज हमें जो है प्रभु ने धार्मिकता ठहराया। You know, after this justification, next verse, that means the fifth chapter onwards, we are seeing, we are getting a great access to the God Almighty, to God, most holy God, God Almighty, and we are going to receive so many blessings from 5th chapter 1 to 10. You are seeing so many blessings through His justification. अभी यीशु मसीह का ये पुनरुत्थान पाने के द्वारा हमारे लिए एक बड़ा एक रास्ता खुल गया है। वो रास्ता है कि उस रास्ता के द्वारा हमें मिलने वाला सारे आशीष के बातें जो है रोमी 5 अध्याय का 1 वचन से लेकर 10 वचन है उसमें जो है लिखा हुआ That His burial, then He is resurrected. This chapter we see this point. ये जो इसी अध्याय में हमें मिलता है यीशु का मृत्यु के बारे में लिखा है, उसका दफनाने के बारे में लिखा है, पुनरुत्थान के बारे में भी इस वचनों पर लिखा हुआ है। Then in the 19th verse we are seeing different things. लेकिन जो उसका 19वें वचन में जो है 19 चैप्टर में no chapter 20 ओके 19 and 20. लेकिन उसका 19 अध्याय 20 अध्याय का 19 वचन में जो है हमें जो है और कुछ बातें जो है हमें मिलता है। So after this resurrection, now Jesus is being appearing before His children, those who are now inside a room. अभी यहाँ पर यीशु मसीह पुनरुत्थान पाने के बाद यीशु का चेलो जो है एक बंद कमरे के अंदर था, उसके बीच में यीशु मसीह जो है प्रकट हुआ है। Read in 20 and 21. उसका 20 और 21 को पढ़ेंगे। They are confined. चेलो जो है एक बंद कमरा में है क्योंकि यहूदी धार्मिक लोगों के प्रति वो लोग डर कर अंदर बैठा है। In this end, all of a sudden Jesus came and appeared before them. तो इसी समय पर तुरंत यीशु मसीह उसके बीच में आकर प्रकट हुआ है। Then He showed His hand, pierced the hand, so that everybody was overjoyed. और यीशु ने आकर जो है वो अपना हाथ को दिखाया है, जिस हाथ में जो है रोमी गवर्नमेंट ने जो कील ठोका था वो हाथ को दिखाया और सब लोग बहुत आनंदित हुए हैं। Then 21 says that peace be with you. और यीशु ने तब उसको कहा है तुम्हें शांति हो। What is the meaning of it? उसके मतलब क्या है? This resurrected Jesus wants to visit His children's fellowship every day whenever we are in crisis and
frightening and a peaceless situation. और जब पुनरुत्थान पाया गया प्रभु यीशु मसीह की खूबी है, जब कभी उनके बच्चे जो अशांति में बैठा है, डर में बैठा है, उसके बीच पर आकर यीशु एक आता है, वो तुम्हें शांति मिले। Today I don't know what is your condition, but God knows your problem. If you have some peaceless situation, some frightening situation, some disappointment problem, no problem. As we worship the Lord, Lord's presence will come in our midst to remove all our frightening and give us peace and overjoyed peace. और जो है आज मैं नहीं जानता है आपकी अवस्था किस प्रकार में है, लेकिन शायद जो है आप कुछ बातों के ऊपर जो डर कर बैठा हो या कुछ परिवार के अशांति में आप जो बैठा हो, लेकिन जैसे भी हो आपकी उसी अवस्था में यीशु मसीह आकर जो है ये कहता है तुम्हें शांति मिले, ताकि उसका वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो है और शांति और जो है आनंद को हम पा सके। Our Lord is a prayer answering God. Our Lord is an answerable God. Wherever we are gathered together for prayer, Lord's presence is there. क्योंकि हमारा प्रभु यीशु प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है, और जहां पर भी हम जो है प्रार्थना के लिए इकट्ठा होता है उसके बीच में परमेश्वर उतर कर आता है। Our Lord says, I will not leave you nor forsake you. और यीशु ने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। I will not leave you as orphan. मैं तुम्हें अनाथ जैसे नहीं छोड़ेगा। So cheer up today, God's children. इसलिए प्रभु के लोग जो है बहुत खुश है, आनंद हो जाइए। So whatever the problem you may be facing, but there is answer through Jesus, through His resurrection. और जो है आप आज किसी प्रकार की बातों के ऊपर जो है चिंतित हो, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ये जो बोलता है यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ तेरे लिए हो सकता है। Our Lord is no more a dead Jesus, but He is a living Jesus. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दा यीशु नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु में से जी उठा गया यीशु है। That is why we are singing like this. जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। Yes, हमेशा जिंदा है, ओ जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा हमेशा के लिए। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। Dear ones, claim up His resurrection power. You can experience His living power. अधीन किया गया है। Hallelujah. आमीन। Oh, how much joyful promise that one is तो that. देखो कितने आनंद का एक वायदा प्रभु यीशु हमें वहां पर जो है दिया है। The 21 saying about His resurrection. और 21वां वचन यीशु का पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। 22 says that after His resurrection He ascended to heaven and He is submitting all the powers of the earth, all the angels and authorities under His feet. और Hallelujah. 22वें वचन में लिखा है वो प्रभु जो स्वर्ग में जाकर जो है पूरा जो है स्वर्गदूत और सारी दुनिया के अधिकार जो है यीशु मसीह ने अपने हाथों पर जो है वो ले लिया है। Amen. So the same thing we see in the book of Matthew chapter 28, 18 also the same thing is seen. ये वचन को मत्ती उसके 28, 18. मत्ती उसके 28 अध्याय का 18 वचन में भी ये वचन को इस वचन के बारे में वहां पर जो लिखा गया है। मत्ती उसकी 28 अध्याय का 18 वचन। Okay, kindly read it, that one. जिसको मिला है आप उसको। Hallelujah. The same thing. Now the resurrected Lord says that I have the full authority upon the earth as well as in heaven. Amen. और पुनरुत्थान पाया गया प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, और लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारी अधिकार मुझ में दिया गया है। So He is authorized, authoritative person upon everything
all the forces are now under his control. तो आज यीशु को सारी अधिकार जो दिया गया है, इसलिए सारी अधिकार और नहीं तो सारी शक्ति यीशु की अधिकार का नीचे है। There is an example in the Bible related to our connection with Jesus. बाइबल में एक उदाहरण दिया गया है हमारा, हम जो है यीशु के साथ कैसे जो है जुड़ा हुआ है। Jesus is the head of the church and the church is the body of Christ. जो यीशु जो हमारा जो है सिर है और जो है मंडली का सिर है, मंडली का सिर है और मंडली परमेश्वर का शरीर है। Hallelujah. Amen. So if all the forces is under Jesus, all the forces are under his body also, body means church, under every one of us. Hallelujah. अगर जो है सारी अधिकार जो है अगर यीशु के पास है तो उसके मतलब है सारी अधिकार जो है उनका मंडली के भी अंदर में है, मतलब आपके हाथ में भी है। Hallelujah. हालेलुया। Boys, you got the point or not? यह समझा है? All the evil forces are under church feet. That is what the word says. बाइबल बताता है कि सारी अंधकार का शक्ति है, उसकी सारी अधिकार जो है मंडली के हाथों के ऊपर है। Because we are the body of Christ. There are so many references. क्योंकि हम लोग जो है परमेश्वर का मंदिर है। Amen. Hallelujah. So the evil forces are under church feet. Hallelujah. सारे शैतान की शक्ति है मंडली का नीचे है। That is why Luke chapter 10 verse 19 says that Jesus says, I am giving you the authority to trample all the evil forces. इसलिए जो लूका का सुसमाचार में जो प्रभु ने बोला है, मैं तुम्हें जो है अधिकार में देता हूँ और सांप और बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार मैं तुझे दे रहा है। Romans chapter 20 verse 16 says that all the satanic forces are under God's children. रोमी उसका रोमी उसका 16 अध्याय का 20 में लिखा गया है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हें पांवों को नीचे कुचला देगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। Hallelujah. Hallelujah. So Satan is under our feet. Hallelujah. शैतान हमारा पैरों के नीचे है। So dear ones, whatever forces now you are being troubled by, Jesus is there to give you overcome. अगर जो है आज आप किसी प्रकार की जो है परेशानी के नीचे हैं, किसी शक्ति का नीचे है तो आपका पास यीशु का शक्ति है, उसी अधिकार को लेकर जो है आप उस शक्ति को रोक सकता है। Everything is under Jesus' power. अभी सारे चीजें जो है यीशु मसीह का अधिकार का नीचे है। Jesus got overpowered upon all these forces. और यीशु मसीह ये सारे अधिकार के ऊपर जो है शक्ति पाया है। When we depend upon the Lord, automatically you are experiencing that victory in your life. हम जो है इसको अपराध रहने के समय पर जो है हमारे अंदर जो है प्रभु का शक्ति जो है और बढ़ते आता है। So what we have to do is that by faith we have to experience this deliverance in our life. तो इसलिए हमें क्या करना है, जो आत्मा का शक्ति के द्वारा इसको हमें अनुभव करना चाहिए। So as per the word of God, when we stand on the faith, on the grace of God, no force can stand against us. जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर खड़े रहने के समय पर कोई भी शैतान का शक्ति जो है हमें छू नहीं सकता है। So there is victory in Jesus' name today. Hallelujah. क्योंकि आज यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें जो है विजय मिलता है। So by faith today we have to claim that
Whatever the problem you are personally facing today, Amen. by faith you have to claim that in Jesus' name, I am taking victory. तो Hallelujah. इसलिए कोई भी प्रकार की परेशानी अगर आपके अंदर है तो आप जो है इस वचन के द्वारा जो है आपको उस विजेता को घोषणा करना है, क्योंकि ये वचन के द्वारा जो है मैं जो है आजाद हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। We have to look unto the cross. You have to meditate and claim the resurrection power and resurrection work of Jesus. Then automatically devil will leave away from you. क्योंकि हमें जो पुनरुत्थान पाया गया, यीशु मसीह के बातों को, यीशु मसीह के शक्ति को जो घोषणा करना है, तब जो है शैतान जितना एक प्रकार में हमें बांधने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन जो है उसका सारी शक्ति को तोड़कर हमें बाहर आ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। There is power, wonder working power in the blood. आने के बाद जो है आज के संदेश को मैं विराम करना चाहता हूँ। Ephesians chapter 2 verse 6. एफेसियर उसका 2 अध्याय का 6 वचन को पढ़ेंगे। हमें what a great privilege it is. देखो Hallelujah. कितनी आशीष का जो है जो बातें हैं, यानी प्रिविलेज को हमें यीशु में मिला हुआ है। God has raised Jesus from the tomb. Then it is clearly written here that God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Jesus Christ. तो लिखा है और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर उनके साथ बैठाया है। It says that we have been resurrected, lifted up along with Jesus. In other words, along with Jesus, we are also lifted up into heaven. That is what it is. वचन में लिखा है जैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया है, वो हम भी यीशु मसीह के साथ जो है प्रभु हमें जो है उठाया है। Amen. Amen. When Jesus has ascended to heaven after resurrection, we are also taken up into heaven in the spiritual realm, in the spiritual sense. जैसे यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान पाकर स्वर्ग में जो चला गया है, वैसे आत्मिक जो है आत्मिक नजरों में जो है हमें भी प्रभु यीशु मसीह जो है जो उठा हमें भी जो प्रभु यीशु मसीह उठाया है। And Lord has seated us in heavenly places. और स्वर्गीय स्थानों पर जो प्रभु बैठा है। What is the meaning of it? उसके मतलब क्या है? Very easy. बहुत सरल है। Suppose we want to go to some distant place by train, what do we do? तो अगर मान लो हमें कोई दूर जगह ट्रेन में जाना है तो हम क्या करेगा? We will book the ticket sufficient early. हम जो पहले से वो टिकट को जो है बुक करके After booking that particular date, such a date, such as in such a train, such a seat is for us only. उसका मतलब है उसी तारीख में उसी ट्रेन में उसी डब्बा में उसी एक सीट है, वो सीट आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। No one can go and occupy that seat. आपका सीट है कि कोई और व्यक्ति जाकर उसमें बैठ नहीं सकता है। Oh, since we have accepted Jesus and Jesus is lived in us, we are connected with Jesus. We have already got a reservation in heavenly places. क्योंकि हमें जो है यीशु मसीह के साथ जो पुनरुत्थान पाने के द्वारा, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमें जो है दिलाने के द्वारा स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह प्रभु का पुनरुत्थान के द्वारा हमें जो है बुक किया गया है, वो जगह कोई और जो है नहीं ले सकता। Since we are living in the body, we are walking here, but since we are spirit-centered people, we are walking in the spirit realm. क्योंकि हम अभी शरीर में दुनिया में जी रहा है, लेकिन आत्मा की नजरों में जो है आत्मा में स्वर्गीय स्थानों पर जो है हमारी आत्मा को प्रभु बिठाया है। So we are connected with God Almighty now. तो इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ जो है हमें जो जुड़ा कर रखा है। Now we are walking seated in heavenly place. तो इसलिए हमें जो प्रभु स्वर्गीय स्थानों पर हमारी आत्मा को प्रभु ने बिठा कर रखा है। So we can able to experience heavenly God's joy, peace,
victory and all the heavenly blessings. तो इसीलिए स्वर्ग में जो प्रकार की आनंद है, खुशी है, ये सारे चीजें जो है ये धरती में रहकर मुझे जो है यीशु मसीह के द्वारा उसको अनुभव पा सकता है। Ephesians chapter 1 verse 1 says that we are blessed by all the blessings of heavenly realms. एफेसियंस का 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है परमेश्वर का सारे स्वर्गीय आशीष को maybe three. उसका तीन हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आशीष दी गई है। Hallelujah. We can able to enjoy all the heavenly blessings right now, present now. तो अभी हमें यहाँ पर बैठकर स्वर्ग में जो आशीष है वो सारी आशीष को जो है हमें यहाँ पर जो है उसको अपना सकता है। We can experience godly realm, godly power, godly heavenly all the blessings right now. हमें ये धरती में रहकर स्वर्ग का जो अनुभव है उस अनुभव को ये धरती में हमें पा सकता है। Moreover, Holy Spirit itself is the part of heaven. तो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा क्या है? वो स्वर्ग का एक भाग है। Praise the Lord. If the Holy Spirit is rested with you, you are enjoying heavenly blessings. Hallelujah. पवित्र आत्मा जब आपके अंदर वास करता है, उसके मतलब है आप स्वर्ग का एक भाग को आप लोग जो है एंजॉय कर रहा है। All these verses talking that after resurrection we have been blessed by so many means. Hallelujah. तो ये वचन जो है बता रहा है कि प्रभु का पुनरुत्थान के द्वारा बहुत प्रकार के आशीष वे हमारे लिए दी गई हैं। So today let us meditate, let us sum up these points one more time in our mind that in which all the way we have been blessed through his resurrection. हम एक बार जो और जो इस वचनों को ध्यान देना है किस प्रकार में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मेरे जिंदगी में प्रभु के आशीष हुए आया है। First we have seen that through his resurrection he has proved that he is the Son of God. और पहला है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने ये स्थापना किया है मैं जो है परमेश्वर का बेटा हूँ। All other religious leaders were still in the burial ground, but our Jesus is resurrected and he is in heaven to prepare place for us. Hallelujah. बाकी सारा जो धर्म का गुरु है आज भी वो कब्रिस्तान में है लेकिन उसके बीच में से यीशु ही एक ही प्रभु है वो उड़कर जो जीवित होकर जो है स्वर्ग में चला गया है। Then we saw that Jesus is ready to, after his resurrection he appeared to his disciples whom are in distress, in frightening and in pieces condition. और जो यीशु पुनरुत्थान पाने के बाद जो चेले डर कर बैठा हुआ था जो बाकी लोगों के द्वारा डर कर बैठा हुआ था उसके बीच में यीशु मसीह एक शांति आकर शांति को दे दिया है। So today we have peace and joy through his presence whenever we are at the Lord's presence. जब हम यीशु मसीह के उपस्थिति में आकर बैठने के रहने के समय पर हमारे जीवन के अंदर शांति को प्रभु जो देता है। After this resurrection now all the powers are under his feet. That is also we have seen. तो पुनरुत्थान पाया गया प्रभु यीशु मसीह के नीचे हैं ये सारी शक्ति सारे सब कुछ। So we have overcoming power upon all the enemy, all the forces which are coming against us. हमारा खिलाफ में जो है आने वाला सारे शैतान के शक्ति के ऊपर राज करने का अधिकार यीशु हमें जो दिया है। Whether it is mental depression or physical problem or financial problem or satanic problem or sicknesses, whatever it may be, there is victory in Jesus' name. शायद जो भी मानसिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो या परिवार की समस्या हो और शारीरिक क्लेश हो कोई भी प्रकार का क्लेश हो लेकिन जो है यीशु के नाम हमारे लिए बहुत काफी है।
This Ephesians 2:6 we saw that along with Jesus we are also taken to heaven and seated with him in the heavenly places to enjoy all the heavenly अभी places. लास्ट में हमने देखा है एफेसियंस का 2:1 में जो है स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु जो है बैठ गया है और वहां पर हमें भी प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप से हमें जो है बिठा के रखा है। What a privileged people which God children और are. देखो कितनी जो है आशीष पाया गया लोग है प्रभु का, ये प्रभु यीशु मसीह का बच्चे So लोग। be strong in the Lord and go forward with the prayerfully. तो इसलिए जो है प्रार्थना के साथ बहुत शक्ति के साथ हम जो है पीछे को ना देखते हुए आगे को बढ़ता जाएगा। So no need to worry like worldly people for a coronavirus or anything at all. Hallelujah. इसलिए बाहर के लोग जब ये एक बीमारी के द्वारा बहुत चिंतित है, हमें वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। Always claim his promises, claim his blood and be rested upon his protection. हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लहू को हमारे ऊपर जो है क्लेम करना है और जो है उसका सुरक्षा को हम जो है उसको विश्वास से उसको बोलते रहना है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। How many of you understood the word of God today? तो आज कितने लोग जो है इस प्रभु का वचन को समझ में पाया है? आज का वचन के द्वारा प्रभु हर एक लोगों को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, आज जो वचन सुना गया हर एक भाई बहनों को आशीष करे, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में मजबूती से आगे जाने के लिए सहायता कर। प्रभु जी महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।